ओके, अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम लोग बात करेंगे यूनिट 10 के जो चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है। चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड के बारे में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि जो इंपॉर्टेंट उसमें टॉपिक थे वो मैंने बताया था आपको कि क्या क्या पढ़ना है। इसी प्रकार से इसी सीरीज में चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 में जो इंपॉर्टेंट है उसको अभी हम बताएंगे आपको और उनको पढ़ के जाना है। एटलीस्ट दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, तो इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे इसके अलावा जो छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। ओके, तो चैप्टर 3 में दैट इज़ द सोशल वर्क विद द फैमिली। ओके, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि फैमिली, जैसे कि इंडिया के अंदर फैमिली टाइप आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियर फैमिली क्या है, जॉइंट फैमिली क्या है, बेसिक चीज़ें। ओके, फैमिली के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो फैमिली की फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए, बेहतर करने के लिए जो थ्योरी है, मॉडल दिए गए हैं, उनको आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इसमें सबसे पहले अगर बात करें, पहले आपको जानना होगा कि फैमिली डायनेमिक्स क्या होती है, फैमिली फंक्शन कैसे करती है। ओके, उस डायनेमिक्स को अंडरस्टैंड करना होगा आपको, बहुत ही बेसिक है कि फैमिली पैटर्न क्या होता है। और जो इंपॉर्टेंट इसमें जो मॉडल है फैमिली फंक्शनिंग के, जैसे सर्कम्प्लेक्स मॉडल है, मैक मास्टर मॉडल है एंड स्ट्रक्चर मॉडल है, इन तीनों मॉडल को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। इसमें एग्जाम आता है, PYQ आया हुआ है इसको लेकर के। तो तीनों जो मॉडल है फैमिली फंक्शनिंग के, मतलब ये होता है कि फैमिली फंक्शनिंग को बेहतर कैसे कर सकते हैं। अगर डिसफंक्शनिंग है तो एज ए सोशल वर्कर हाउ कैन यू इम्प्रूव द सोशल फंक्शनिंग बाय यूजिंग दिस काइंड ऑफ मेथड। ओके, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है इस वाले चैप्टर के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 में अगर आप जाएंगे तो इसमें चाइल्ड को लेकर के है। तो जो जितने भी एक्ट बने हुए हैं मैं बता देता हूँ, उसमें से जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिफरेंट जो एजेंसी है उनके द्वारा चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है, मतलब चाइल्ड किस एज के अंतर्गत माना जाता है बायोलॉजिकली अगर बात करें तो। यूएन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ चाइल्ड, उसमें क्या मेंशन किया गया है। ओके, एंड इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है इसमें पॉस्को एक्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण है, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल वायलेंस एक्ट। उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। जो 2019 में उसमें क्या अमेंडमेंट हुए थे, चेंजेस हुए थे, उसको भी आप देख लेना, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पुराने एक्ट हैं उनको भी देख लेना, क्योंकि उसमें एटलीस्ट आपको एक्ट की ईयर याद होनी चाहिए कि कौन सा एक्ट कब आया, कब अमेंड हुआ, ये बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव पर अगर हम देखें तो चाइल्ड राइट्स को लेकर कौन कौन से एक्ट बनाए गए, जैसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कन्वेंशन ऑन दी पॉलिटिकल राइट एंड वीमेन, महिलाओं के लिए। इसके अलावा इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन चाइल्ड एंड पॉलिटिकल राइट 1966। सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट राइट्स दैट इज वी कैन से लाइक यहाँ पर एग्जाम में आ सकते हैं। और एटलीस्ट उनका ईयर प्रोविजन क्या है, एक दो लाइन में अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लेना, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें जो है, हाँ, सबसे महत्वपूर्ण है कारा जो अथॉरिटी एजेंसी है गवर्नमेंट की, उसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी सिंपल पूछा जाता है कि कारा का फुल फॉर्म क्या है, कभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पूछ लेते हैं, क्या इसका क्या फंक्शन होता है एडॉप्शन को लेकर के। और इसके साथ साथ जो इसकी एक ऑनलाइन पोर्टल है, कौन सा पोर्टल है वो आपको देखना है, और उसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, इसके अलावा कुछ स्कीम्स हैं जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती हैं, तो याद रखना, जैसे कि किशोरी शक्ति योजना, राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल। ओके, ये सबला स्कीम जिसको हम बोलते हैं, ये भी एग्जाम में कई बार आ गया है, ठीक है। और जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट है चाइल्ड मैरिज को लेकर के, जैसे शारदा एक्ट है, और चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ये कुछ एक्ट है। ये इतना कुछ जो मैंने बताया, ये तो एटलीस्ट आपको पढ़ के जाना है एग्जाम में। ओके, और बाकी एक्स्ट्रा टाइम है तो यू कैन आल्सो गो थ्रू अदर टॉपिक जो कि इसमें कवर नहीं है, लेकिन दीज टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और यहाँ से एग्जाम में आना ही आना है, ये मान के चलिए। तो आप पढ़ के जाना चाइल्ड के बारे में, जो कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं, प्रोविजंस हैं, उनको याद कर लेना। फैमिली क्या होती है, फैमिली डायनेमिक्स क्या है, फैमिली के जो डिफरेंट मॉडल है फैमिली फंक्शन को बेहतर करने के लिए, उनको पढ़ के जाना है। इतना आपको 5-6 टॉपिक ये दोनों चैप्टर से पढ़ना है। ओके, थैंक यू सो मच।